नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए हिंदी की एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस वीडियो में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? कथा, सरसों, लता, कुटी। तो दोनों वचनों यानी कि एक वचन और बहुवचन में समान रहने वाला शब्द इनमें से सरसों है। बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है? तो अघोष वर्ण वे होते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में वाइब्रेशन नहीं होता है, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। तो इसमें चा अघोष वर्ण है, सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौमुदी का समानार्थी शब्द कौन सा है? टीका, व्याख्या, दिवाली या फिर सभी। तो कौमुदी के समानार्थी शब्द दिवाली, टीका, व्याख्या ये सभी हैं। तो राइट ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग कब बना? तो वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना 1960 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से गवैया शब्द क्या है? तत्सम, देशज, तद्भव या विदेशज। तो गवैया जो कि तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रसिक प्रिय किसकी प्रसिद्ध रचना है? पद्माकर की, देव की, केशव की या फिर चिंतामणि की। तो रसिक प्रिया जो कि प्रसिद्ध रचना है केशव दास जी की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इनकी अन्य रचनाएं देखें जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो कवि प्रिया इनकी प्रसिद्ध रचना है जो कि कई बार एग्जाम में पूछी गई है। उसके बाद रामचंद्रिका, उसके बाद इनकी छंदमाला प्रमुख रचना है। तो ये रचनाएं आप लोग ध्यान रखेंगे जो कि केशव दास जी की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मोह सम कौन कुटिल खल कामी में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, विभावना, वक्रोक्त या उपमा। तो इन पंक्तियों में वक्रोक्त अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? पश्चिमी हिंदी, बिहारी, पूर्वी हिंदी या फिर राजस्थानी हिंदी। तो बघेली बोली का संबंध जो कि पूर्वी हिंदी से है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां जिनमें अवधी है, बिहारी है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी है। ठीक है, ये बोली जो कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। वहीं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती हैं? तो इनमें ब्रज भाषा शामिल है, कन्नौजी शामिल है, बुंदेली बोली शामिल है और खड़ी बोली। ये बोलियां जो कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा। तो भारत जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जैसे कि राम, श्याम, गांधी जी आदि। क्वेश्चन नंबर 10, कर्ता और कर्म यदि परसर्ग युक्त हों तो ऐसे वाच्य क्या कहलाते हैं? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तवाच्य या फिर ये सभी। तो ये कर्मवाच्य कहलाते हैं। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, वाक्य में जहां पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? निर्देशक चिन्ह का, कोष्टक चिन्ह का, उद्धरण चिन्ह का या फिर अर्धविराम चिन्ह का। तो वाक्य में जहां पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना हो वहां पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से होता है, अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और उद्धरण चिन्ह जो कि दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एकहरा चिन्ह और एक होता है दुकहरा चिन्ह। ठीक है, एकहरा इस तरीके से लगता है, दुकहरा जो कि दो इस तरीके से लगते हैं। तो राइट ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। ठीक है। अगला, कमीशनिंग का हिंदी अर्थ क्या होगा? घूस लेना, चालू करना, प्रशंसा करना या वचनबद्ध होना। तो कमीशनिंग का हिंदी अर्थ हो जाएगा चालू करना। बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13, ऊंट के गले में बिल्ली, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? बेमेल संबंध, अच्छी दोस्ती, खतरनाक या तमाशे का खेल। तो ऊंट के गले में बिल्ली, इसका अर्थ होगा बेमेल संबंध। ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14,
गारो किस राज्य में बोली जाती है? त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय या मणिपुर? तो गारो जो कोई मेघालय राज्य में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, ओष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ण का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो ओष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ण का उदाहरण इनमें से बा है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ था? तो अभी वर्तमान में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो कि 2023 में हुआ, ये फिजी देश में संपन्न हुआ। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। अगर 11वीं की बात करें तो 11वां जो कि पोर्ट लुई मॉरिशस में संपन्न हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? कविता, कहानी, उपन्यास, जीवनी? तो इनमें से उपन्यास जो कि पुल्लिंग शब्द है, ये स्त्रीलिंग नहीं है। शेष कविता, कहानी और जीवनी ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ईश्वर को ना मानने वाला व्यक्ति के एक शब्द क्या हो जाएगा? सनाथ, आस्तिक, पंडित या फिर नास्तिक? तो ईश्वर को ना मानने वाला व्यक्ति के लिए हो जाएगा नास्तिक। डी राइट ऑप्शन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, वीर रस से युक्त काव्य में किस गुण की प्रधानता रहती है? माधुर्य की, प्रसाद की, ओज की या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वीर रस से युक्त काव्य में ओज गुण की प्रधानता होती है। सी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द तिमिर का विलोम है? अंधकार, किरण, उजाला या फिर प्रकाश? तो तिमिर शब्द का विलोम शब्द जो कि प्रकाश होता है। इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए, आप लोग ध्यान रखेंगे। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न वाक्यों में अपादान कारक किस वाक्य में आया है? वह जाति से वैश्य है, मेघा को पढ़ने दो, हिमालय पहाड़ सबसे ऊंचा है, यह लड़का छत से कूदा। तो संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो वहां पर अपादान कारक होता है। तो इन चारों वाक्यों में कौन सी चीज किससे अलग हो रही है? तो लड़का जो कि छत से कूद रहा है, यानी कि लड़का छत से अलग हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी में हो जाएगा अपादान कारक। ठीक है। अर्जुन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा होगा? संजय, रणजय, धनंजय या फिर मृत्युंजय? तो अर्जुन का पर्यायवाची शब्द इनमें से हो जाएगा धनंजय। सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अन्य पर्यायवाची हैं जिनमें धनंजय, पांडुनंदन, पार्थ, कौतेय आदि शामिल है। क्वेश्चन नंबर 23, पहली पुस्तक वापस करो में कौन सा विशेषण है? गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण या फिर गुणवाचक विशेषण? तो पहली पुस्तक वापस करो, इसमें पहली जो कि क्रमवाचक विशेषण है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा जहां पर हो वहां क्रमवाचक विशेषण होता है। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सा शब्द उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना है? तो उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो कि किसी शब्द के पहले जुड़कर दूसरा शब्द बनाते हैं। ठीक है, तो वे उपसर्ग होते हैं। तो इनमें से उर्दू के उपसर्ग से कौन सा बना शब्द नहीं है? तो नाराज, लाचार, दुबला या बेवकूफ? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दुबला, जो कि उर्दू उपसर्ग नहीं है। ठीक है, बाकी सभी हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द कादम्बरी का समानार्थी नहीं है? मैना, लक्ष्मी, सरस्वती या मदिरा? तो कादम्बरी का समानार्थी शब्द इनमें से जो कि लक्ष्मी नहीं है। बी राइट ऑप्शन है। 100 पोएम्स ऑफ कबीर पुस्तक के संपादक इनमें से कौन है? परशुराम चतुर्वेदी, एवलिन अंडरहिल, रविन्द्रनाथ टैगोर या क्षितिमोहन सेन? तो 100 पोएम्स ऑफ कबीर इस पुस्तक के संपादक इनमें से हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, थका ऊंट सराय तकता है, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? दिन भर की मेहनत के बाद घर की याद आती है, असाध्य रोग से ग्रस्त व्यक्ति मौत चाहता है, विश्राम जीवन की अनिवार्यता है, गुलाम अपने मालिक के संकेत पर चलता है। तो थका ऊंट सराय तकता है इस लोकोक्ति का उदाहरण हो जाएगा, दिन भर की मेहनत के बाद घर की याद आती है। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से अंक से संबंध नहीं है? भाग्य, चिन्ह, गोद या शब्द? तो इनमें से अंक से संबंधित जो कि शब्द नहीं है। डी राइट ऑप्शन है। कोई और कुछ का प्रयोग निम्न में से किस सर्वनाम के में किया जाता है?
संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक या निश्चयवाचक। तो कोई और कुछ का प्रयोग जो कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अनु ने देखकर निबंध लिखा, कृदंत क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है या फिर इसमें संयुक्त क्रिया है। ठीक है, तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया है क्योंकि अनु ने देखकर निबंध लिखा। ठीक है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है, यानी कि दूसरी क्रिया होने लगती है, तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे कि दूसरा अगर इसका उदाहरण देखें तो एक हो जाएगा कि उसने नहाकर भोजन किया, यानी कि तुरंत नहाया उसके बाद भोजन भी करने लगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर अनु ने देखकर देखा और लिखा। ठीक है, तो ये पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो कि दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। प्रबंधकर्ता के लिए सही स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? प्रबंधकारिती, प्रबंधकीन, प्रबंधकर्त्री या प्रबंधकारिती। तो प्रबंधकर्ता का सही स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा प्रबंधकर्त्री, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन वाला विकल्प पहचानिए। नेता का सही बहुवचन क्या हो जाएगा? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नेता का सही बहुवचन हो जाएगा, नेता ही रहेगा। ठीक है, हिंदी भाषा में कुछ शब्दों के एक वचन तथा बहुवचन दोनों समान होते हैं, जैसे कि अभी सरसों का किया था। ठीक है, जो कि दोनों वचनों में एक समान रहता है। और अन्य शब्द अन्य देखें तो पिता जैसे एक वचन दोनों में समान रहता है, दादा दोनों वचनों में समान रहता है और नेता ये दोनों वचनों में समान रहता है। तो ये शब्द आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तो ऋतु का सही बहुवचन वाला रूप क्या हो जाएगा? ऋतुएं, ऋतुओं, ऋतियों या ऋतुएं। तो ऋतु का सही बहुवचन वाला इसमें से शब्द हो जाएगा जो कि ऋतुएं, ए राइट ऑप्शन है। अगला, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? संयुक्ताक्षर, द्वित्व, तालव्य या स्वर तंत्रीय। तो जब स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो वहां पर जो कि संयुक्ताक्षर कहलाता है, ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आदि का और सा से मिलकर छा बना है। ठीक है, और आदि जा से मिलकर और इया से मिलकर क्या बना है? तो इससे ज्ञा से ज्ञानी वाला बना है। ठीक है, आदि ता और रा से मिलकर त्रा बनी है। ठीक है, गोल वाली आदि सा और रा से मिलकर सा बना है। तो ये संयुक्ताक्षर 4 हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग इनको ध्यान रखेंगे। ये दे देगा या इस तरीके से देगा कि छा किन 2 शब्दों वर्णों से मिलकर बना है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला अनुच्छेद है जिसको पढ़कर नीचे प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो सबसे पहले ध्यानपूर्वक अनुच्छेद को पढ़ना है। जैविक खेती फलोत्पादन की वह विधि है जिसमें रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर परंपरागत खादों जैसे कि हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट, केचुए कंपोस्ट और अन्य कंपोस्ट का प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त तो फसल चक्र को अपनाया जाता है। प्राकृतिक कृषि सिद्धांतों का पालन कर रोगों और कीटों से फसल सुरक्षा की जाती है। इन सब क्रियाओं का उद्देश्य यही होता है कि पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो और भूमि की उर्वरा शक्ति को सुरक्षित रखते हुए ऐसे फसल उत्पाद प्राप्त किए जाएं जो मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से सर्वोत्तम हो। जैविक खेती से जल, भूमि और खाद्य पदार्थों के माध्यम से होने वाले प्रदूषण की समस्या से काफ़ी हद तक छुटकारा पाया जा सकता है। इसमें ऊर्जा के संसाधनों और जैव विविधता का संरक्षण होता है। मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में सुधार होता है जिससे उसकी उत्पादकता बढ़ती है। मिट्टी में खेती के लिए लाभकारी जीवों और सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। अब इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उद्देश्य से की जाने वाली क्रियाओं में कौन सी क्रिया सही नहीं है? तो हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट और अन्य कंपोस्ट का प्रयोग करना ये सही है, और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना जैविक ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऊर्जा के संसाधनों और जैव विविधता का संरक्षण किसमें होता है? तो ऊर्जा के संसाधनों और जैव विविधता का संरक्षण जो कि होता है जैविक खेती से जल,
भूमि और पदार्थों के माध्यम से होने वाले प्रदूषण की समस्या से छुटकारा पाने में। ए इसका राइट ऑप्शन है। जैविक खेती अपनाने से मृदा के गुणों में सुधार की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? मृदा के रासायनिक गुणों में सुधार होता है, मृदा के जैविक गुणों में सुधार होता है, मृदा के भौतिक गुणों में सुधार होता है, या फिर मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में सुधार नहीं होता है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कि मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में सुधार नहीं होता है। डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसके अंतर्गत यूपी पुलिस एग्जाम के लिए हिंदी का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस वीडियो कराया गया। वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।